बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि ईरान ने बिल आखिर क्या एटमी धमाका कर डाला है। ईरान के मखसूस इलाकों के अंदर, मखसूस एरिया के अंदर जल्जला आया है और इस जल्जले के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से कुछ अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने एक तो सियासी मुखालिफिन जो हैं उनको कत्ल करने के अहकाम दे दिए हैं और अदालतों के ज़रिए उनको फांसियाँ देने के अहकाम के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। और इसके साथ ही एक और अहम तरीन हुक्म दिया गया है कि ये जो हज करना चाहते हैं, हज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है अफ़गानिस्तान के अंदर। किन लोगों पर, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका इस वक्त आपको पता है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर मुकम्मल तौर पे तैयार है। पिछले 36 घंटों के अंदर 12 इनके C-17 ग्लोब मास्टर इनके कार्गो त्यारे हैं वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर उतरे हैं 36 घंटों के अंदर। और इसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी मिकदार में तकरीबन 70 टन जो है वो गोला बारूद मिसाइल जो हैं वो पहुँचाए गए हैं। इसके साथ ही ईरान के गिर्द जो है वो कुछ गैर मामूली परवाज़ें अमरीकी बम्बार तैयारों की भी नोट की गई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ईरान के ऊपर किसी वक्त भी हमला हो सकता है। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल ने अपने जो कार्गो प्लेन्स हैं और दीगर उनके मुसाफिर त्यारे हैं और उनके जहाज़ हैं उन्हें अपने मुल्क से बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं कि जंग शुरू होने वाली है। ये तमाम तर इक़दाम इसलिए किए जा रहे हैं कि ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमले में उनके जो ये वाले एसेट्स हैं इनको नुकसान ना पहुँचे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान ने भी मुकम्मल तौर पे तैयारी कर रखी है। ईरान की जो पासदारान इनकलाब के चीफ़ हैं उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमारी उंगली ट्रिगर पे है, अगर कोई भी हमला हुआ तो उसका पूरी शिद्दत के साथ जवाब देंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी से थोड़ी देर पहले एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। खबर क्या आ रही है नाज़रीन के ईरान का जो अहम तरीन इलाका है करमान, वहाँ पर खौफनाक किस्म का ज़ल्ज़ला आया है। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.4 और नाज़रीन ये जो 4.1 से 4.4 तक की शिद्दत होती है जब एटमी धमाके किए जाते हैं तो इसमें इस तरह की जो है वो शॉक वेव आती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि उसके बाद ये होता है कि ये तकरीबन फिर जो है वो उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो नहीं होते। और अब भी यही हुआ है कि इस अहम तरीन इलाके के अंदर जो आफ्टर शॉक्स हैं वो महसूस नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर का इलाका था जिस मखसूस इलाके के अंदर ये ज़ल्ज़ला आया है। अब नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि ये जो ज़ल्ज़ला है अगर तो कुदरती है तो फिर इसके आफ्टर शॉक जो हैं वो भी फ़ील हो सकते हैं। लेकिन अगर ईरान की जानिब से कोई टेस्ट किया गया है तो भी ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बरतानवी सहाफ़ी ने दावा किया है कि ईरान 2017 के अंदर अपना एटमी टेस्ट जो है वो शुमाली कोरिया के अंदर कर चुका है। शुमाली कोरिया में उन्होंने अपना एटमी तजर्बा कर लिया है और इस वक्त उनके पास एटमी हथियार भी मौजूद हैं। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली ख़बर है जो कि बरतानवी सहाफ़ी की जानिब से दी जा रही है और उन्होंने कहा है कि अगर ये जंग होती है तो इसमें मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल जाएगा। जितने भी ममालिक हैं जहाँ जहाँ पर अमरीका के फ़ौजी अड्डे हैं उनको ईरान की जानिब से मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ अमरीका के फ़ौजी अड्डों के साथ साथ वो अहम तरीन एरियाज़ जहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिशल्स को रखा होता है अड्डे के अलावा उन एरियाज़ को भी, जो होटल्स वगैरह हैं, जैसा कि ईरान की इंटेलिजेंस ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन होटल्स कतर के अंदर उस होटल को पॉइंट आउट किया गया था जहां पर अमेरिकन सेंटकॉम के जो ऑफिशियल्स हैं वो उस वक्त रुके हुए थे। इस तरफ एक तरफ तो नाज़रीन ये सब चल रहा है जबकि दूसरी तरफ गैर मामूली हलचल जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर हो रही है। इस वक्त अरब ममालिक जो हैं वो पूरी कोशिश में हैं कि ईरान के ऊपर अटैक ना हो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए
और अगर अमेरिका इसके बावजूद करता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर इन ममालिक के और अमेरिका के टर्म जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन अफ़गानिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। अफ़गान तालिबान हुकूमत नाज़रीन यूँ समझ लीजिए कि हत्थे से उखड़ गई है। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं बचती, लिहाजा लोगों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए उन्होंने सियासी मुखालिफिन को अदालती कार्रवाई के ज़रिए कत्ल करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने खुसूसी तौर पर जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया है और उन्हें इख्तियारात दिए हैं और उन्हें कहा है कि जो भी हुकूमत मुखालिफ क्रिटिसाइज़ करता है, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, फ़ौरी तौर पे उन्हें गिरफ़्तार करके निशान इबरत बनाया जाए और जो उनके मुखालिफिन हैं उनको सज़ाए मौत दे दी जाए। ये बहुत गैर मामूली फ़ैसला नाज़रीन अफ़गान तालिबान की जानिब से किया जा रहा है जो इनकी बौखलाहट को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन ख़बर है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गान तालिबान ने हज के ऊपर पाबंदी लगा दी है, लेकिन नाज़रीन मुस्तकिल नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो दूसरी बार हज करना चाहते हैं, यानी अगर किसी के पास इस्तेदाद भी मौजूद है, वो हज करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अफ़गान हुकूमत ने कहा कि इसके बाद दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो जाके हज करें। तो नफली हज जो है उसके ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर पाबंदी लगा दी गई है। नाज़रीन 2 दिन पहले जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कहा कि हमारा और अफ़गानिस्तान का जो नज़रिया है वो एक है, यानी आरएसएस का और इनका नज़रिया एक है, और इसके अलावा हमारे तमाम तर मामलात जो हैं वो एक ही हैं और एक ही चीज़ को हम फॉलो करते हैं, और पाकिस्तान हमारा मुश्तरका दुश्मन है। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इसराइल जो है वो हमारा पार्टनर है और अफ़गानिस्तान का वो पेशरो है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब नाज़रीन जो इस्लामी चीज़ें हैं, इस्लामिक जो शआर हैं उनके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है। सो कॉल्ड इस्लामी मुल्क, सो कॉल्ड इनका इस्लाम, अदरवाइज़ आपको पता है कि जो कुछ ये पाकिस्तान के साथ करते आ रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ ये डालनों के लिए पागल होकर करते आ रहे हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि किस तरह से ये भारत से फंडिंग लेते हैं, किस तरह से ये दीगर ममालिक से फंडिंग लेके पाकिस्तान के मासूम लोगों का खून बहाने के लिए, उस पाकिस्तान के मासूम लोगों का जिसने इनके लोगों को पिछले 50 साल से पनाह दी हुई है, जिन्होंने इनकी नस्लों को संभाला है, जिन्होंने इनकी नस्लों को तालीम याफ्ता करने के लिए हर तरह के दरवाजे खोले हैं, जिन्होंने इनको हर तरह से फैसिलिटेट किया है, लेकिन इन्होंने उनके बच्चों को मारने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए चंद डॉलरों की खातिर ये सब कुछ किया और अब भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉलरों के सामने नाचने वाली कौम है, और जो कुछ अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, ये नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो डॉलर और ये तमाम तर चीज़ें हैं ये हासिल करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर कहा जाए कि इस्लामिक गवर्नमेंट यहाँ पे है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से कहा गया था कि हम जो है वो अमन के साथ रहना चाहते हैं, हमसायों के साथ भी, और उन अनासर को हम नुकसान जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो तमाम तर खेल है इस वक्त ये हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उसकी पार्टी की जानिब से खेला जा रहा है। मुखालिफिन आपस में इनके काफ़ी ज़्यादा मुखालिफिन पैदा हो चुके हैं। ख़ुद हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जो रेट है, जो उसके अहकामात हैं, उनको नहीं माना जा रहा। धड़ेबाजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बज़ाहिर अफ़गान तालिबान की जानिब से अपना असर और रसूख कायम रखने के लिए, दहशत जो है वो लोगों में बिठाने के लिए ये अदालती कत्लेआम जो है वो शुरू करने के अहकामात दिए गए हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।